चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब, डिफरेंशियल कैश फ्लोज का। इस सवाल में एक मशीन है जिसको हम रिप्लेस करें एक नई मशीन से। और उसका रीज़न ये है कि सर पुरानी मशीन हमारी कैपेसिटी जितनी हमारी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रही है और हमें नुकसान हो रहा है उससे। आए ज़रा मैं इसको रीड करूँ जनाब। ये कह रहा है ABC लिमिटेड owns a machine which is used in the production of leather belts। सर हम इसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेदर बेल्ट से जो हम प्रोड्यूस करते हैं सर। फिर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, यानी काफ़ी टाइम से मशीन हमारे पास है। द कंपनी विशेज टू रिप्लेस द मशीन विद अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। सर एक नई मशीन से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, पुरानी मशीन की बुक वैल्यू मेरे लिए इरेलीवेंट है अनलेस के सवाल में कोई टैक्स वगैरह का कंसर्न हो, ठीक है। अच्छा, करंट मार्केट वैल्यू, सर ये अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे ये नई मशीन को 1,10,000 रुपए की आराम से बिक, ये पुरानी मशीन सर 1,10,000 की बिक जाएगी। पुरानी मशीन की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। दिमाग में रखिएगा, पुरानी मशीन आराम से 1,10,000 रुपए में बिक सकती है। 4 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है, ठीक है। न्यू मशीन कितने की आएगी जनाब? न्यू मशीन की कॉस्ट होगी कोई 6 मिलियन रुपए। और सर हमारे पास इसकी रिमेनिंग लाइफ भी है द सेम रिमेनिंग लाइफ, यानी इसकी रिमेनिंग लाइफ भी 4 साल रहेगी, ठीक है। फिर सर पुरानी मशीन में कैपेसिटी थी 40,000 यूनिट की, ठीक है। डिमांड थी 48,000, यानी सर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ओवर द पीरियड बड़ी होगी, लेकिन हमारी मशीन अब इस लायक नहीं है कि 48,000 यूनिट बना सके। बनाई हम 40,000 यूनिट रहे। अच्छा, नई मशीन से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों? प्रोडक्ट तो वही रहेगी, मशीन नहीं सर। नई मशीन से मे बी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो वो इम्प्रूव क्वालिटी की हो, तो इस वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, नई मशीन की कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिमांड से ऊपर है, तो हम आराम से सारी डिमांड मीट कर सकते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस सर हमने थोड़ी सी कम की है इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिमांड। इसका मतलब है जो डिमांड बढ़ी है 48 से 62 पे पहुंची है, इसका सिर्फ और सिर्फ सोल रीज़न नई मशीन लाना नहीं है, प्राइस का कम करना भी है, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हमारी कम हो जाएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। फिक्स कॉस्ट अलबत्ता थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि सर हम ऑपरेट कर रहे हैं और ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, रेजल वैल्यू सर वैसे 4 साल बाद 50,000 की होती, लेकिन नई मशीन की रेजल वैल्यू कुछ 1 मिलियन रुपए की होगी। दोनों की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। और सर जो डिस्काउंट रेट है जिससे आपने डिस्काउंटिंग करनी है वो 13% है, वो 13% है, ऐसा सही जी। अब बताएं हमने करना क्या? हमने डिफरेंशियल कैश फ्लोज लेने और बताना है कि ये मशीन आया रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं। देखिए, इस पर सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बताएं सबसे पहले सर मेरे पास जो इनिशियल आउटले होगा, जो इनिशियल आउटले होगा वो कितना होगा? सर इनिशियल आउटले मेरे पास सर इस तरह आएगा कि मैं न्यू मशीन खरीदूंगा जाके। न्यू मशीन मेरे पास आएगी सर कितने की? कोई 6 मिलियन रुपए की। फिर सर मेरे से पास से पुरानी मशीन जाएगी, ओल्ड मशीन, उसको मैं बेचूंगा सर। कितने में जी? 1,10,000 रुपए में। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 6 मिलियन की नई मशीन आ रही है और 1,10,000 की मेरे पास से पुरानी मशीन जा रही है, तो इफेक्टिवली मेरी जेब से 6 मिलियन माइनस 1,10,000 ये बनते हैं जनाब को 589,000, ठीक है जी। मैं ज्यूम कर रहा हूँ सर हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। 589,000 रुपीज़ मेरे पास इनिशियल आउटलेट, डन। आए ज़रा सर अब जब करते हैं, सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मेरे पास 4 साल की लाइफ है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, मेरे पास ओल्ड मशीन ये आएगी 6 मिलियन की, ठीक है जी। ये मेरी जेब से पैसे जाएंगे, ठीक है जी। न्यू सॉरी ये न्यू मशीन है, ठीक है जी। ओल्ड मशीन सर मेरे पास से सेल आउट होगी कितने में? सर 1,10,000 रुपये में। अच्छा, उसकी जो बुक वैल्यू है इरेलीवेंट, इरेलीवेंट, एक्सट्रीमली इरेलीवेंट, डन। सर मेरे पास ये सम अप होके ये इनिशियल आउटले बनेगा मेरे पास सर, जो मैंने यहाँ लेना है सर। सर चूंकि टैक्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैश फ्लो ड्राफ्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं निकाल रहा। ये आ गया जी। अब मेरे पास सर सेल्स, सेल्स क्या लूंगा मैं? इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स। इंक्रीमेंटल सेल्स कैसे निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों? मेरे पास सबसे पहले सेल्स विद ओल्ड मशीन कितनी थी भैया? सर हम 40,000 यूनिट्स पुरानी मशीन से बना रहे थे। दो डिमांड इसके अंदर 48,000 थी, लेकिन हम बना कितना रहे थे? 40। तो इसका मतलब है हमारी सेल्स होगी 40,000 यूनिट्स। नई मशीन, अच्छा किस रेट पे हम बेच रहे थे सर इसको? सर हम इसको बेच रहे थे 105 रुपये, ठीक है।
ये नज़र आ रहा है सर 105 रुपये हमारे पास। सर नई मशीन से हम क्या करेंगे, सेल्स विद न्यू मशीन। सर हमारी नई मशीन की सेल्स होगी 62,000। अब एक बच्चा कंफ्यूज, ऊपर वाले में कैपेसिटी ले लिया, नीचे वाले के अंदर ये डिमांड ले रहे हैं, क्यों? सीधी सी बात है सर, 48,000 यूनिट हमारी डिमांड थी लास्ट ईयर, हम नहीं बना पा रहे थे, हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी थी, हमारी कैपेसिटी ही सर कोई 40,000 थी। अब हमारी कैपेसिटी सर 65,000 है, तो सर डिमांड से ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे ना। डिमांड कितनी है सर? 62,000 और 100 रुपये का रेट है सर। तो सर मेरे पास एडिशनल सेल्स जो आएगी वो अराउंड कोई 2 मिलियन रुपए की होगी। देख लें एडिशनल सेल्स मैंने कैसे निकाली है। पुरानी मशीन की सेल्स जितनी थी उसमें से नई मशीन की सेल्स मैंने माइनस की है। तो सर मेरे पास ये आ गए एडिशनल सेल्स, और हर साल की एडिशनल सेल्स 2 मिलियन रुपए ही होगी। ऐसा चलें जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स के बाद प्यारे भाई वेरिएबल कॉस्ट पहले 60 रुपए पर यूनिट थी, अब 50 रुपए पर यूनिट है। नजर आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ जरा देखो जी, इस तरह करते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट विद ओल्ड मशीन। सर हम पहले यूनिट बना रहे थे 40,000, वेरिएबल कॉस्ट थी हमारे पास कितने की, 60 रुपए की। सर ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी। फिर अब वेरिएबल कॉस्ट विद न्यू मशीन कितने की भैया, 62,000 यूनिट सब बन रहे हैं। सर रेट क्या आ रहा है मेरे पास, 50 रुपए का। ये आ गया जी। कितनी एडिशनल कॉस्ट है जी, 7 लाख रुपए की। ठीक है जी, क्या मैं कह सकता हूँ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ऊपर डाल देना सर 7 लाख रुपए की। लिंकअप कर दिया मैंने 7 लाख, ऐसे ही। अब बताएं 7 लाख मैं ऐसे ही खींच दूं यहां से, चलो जी 7 लाख आ गए। सर फिर फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर कोई 6.5 लाख रुपए की है। ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है सर। 6.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है सर। ठीक है जी, अब कितने की होने जा रही है? अब मेरे बच्चों होने जा रही है 8 लाख रुपए की। नज़र आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नज़र आ रहा है? इसका मतलब है सर मेरे पास 6.5 लाख की फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कोई 1.5 लाख रुपए की, 6.5 से बढ़ के 8 लाख पे जा रहे हैं। ठीक है जी, अब और इसके अलावा बस सर एडिशनल रेजिडुअल वैल्यू देखें एंड में कितनी मिल रही है। एडिशनल रेजिडुअल वैल्यू सर 50,000 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू ओल्ड मशीन की होती, लेकिन सर नई मशीन की रेजिडुअल वैल्यू है कोई 1 मिलियन रुपए। 1 मिलियन रुपए, 1 मिलियन रुपए नजर आ रहा है? तो इसका मतलब है भैया मेरे पास 1 मिलियन माइनस 50,000। ठीक है, ये मेरे पास सर एडिशनल कैश फ्लोज हैं। अब अगर मैं इन सारे एडिशनल कैश फ्लोज का मेरे प्यारे बच्चों नेट अमाउंट निकालूं, तो सर ये है मेरे पास, अगर आज मैं इतना बड़ा अमाउंट जेब से पे करने को तैयार हूं, तो आने वाले सालों में इतने पैसे मुझे एडिशनल मिलेंगे। क्या इस एडिशनल आउटफ्लो के लिए, क्या इस एडिशनल आउटफ्लो के लिए ये एडिशनल इनफ्लोज इस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मशीन रिप्लेस करें? सर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, किस रेट से, 13% से निकाल लें जी। सर दिस डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू द पावर 0, and sir this divided by 1.13 रेज टू द पावर 1, ऐसा। अब बताएं सर मैंने सारे सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब मैंने कहा जी मुझे एनपीवी निकाल के दे दें, तो एनपीवी जो मुझे मिली है सर वो 2.277 मिलियन की मिली। इसका मतलब है मुझे इस मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस मशीन पे आज इतना बड़ा इनिशियल आउटले, इतना बड़ा इनिशियल आउटले सर मेरे पास अगर इन सारे, किन सारे, इन सारे कैश फ्लोज का बायस बन रहा है, तो सर मुझे एडिशनल कैश फ्लोज का, तो मुझे इस मशीन को इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है सर, ये बात समझ आती है? वर्किंग देख लीजिएगा एडिशनल कैश के लिए, एडिशनल सेल्स के लिए। मैंने 40,000 इसलिए लिया कि लास्ट टाइम हम पुरानी मशीन से बना ही 40 सकते थे, डिमांड दो थी, बड़ी थी, 48 की थी, हम बना नहीं पा रहे थे। नई मशीन की कैपेसिटी ज्यादा, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा तो हम नहीं बनाएंगे। ऐसा पक्का जी? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।